आयुर्वेद फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी निकल कर के आई है उसकी लिंक जो है एक्टिवेट हो गई है। हम बात कर रहे हैं DSSB आयुर्वेद फार्मासिस्ट के 2 पोस्ट कोड की, 2/25 और 14/25 कोड की बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट आ रहे थे कि सर कैसे आवेदन करना है, क्या इसमें एक्सपीरियंस जो है किस तरह से बनेगा, कैसे बनवाएंगे, क्या किसी भी MS क्लिनिक से बन जाएगा, या अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे आवेदन करेंगे। तो इस वीडियो में पहले तो हम बात करेंगे कि कैसे फॉर्म भरेंगे, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम बताएंगे कि कैसे कौन सा एक्सपीरियंस लेटर इसमें वैलिड होगा। अगर जिनके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है वो कौन सा पोस्ट कोड अप्लाई करेंगे, और जिनके पास एक्सपीरियंस लेटर है क्या वो दोनों पोस्ट कोड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सारी बातों को हम इसमें क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं कि कैसे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसको फिलअप करेंगे, कैसे करेंगे। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ही ईजी वे में समझाते हैं। यहाँ पे आप या तो किसी साइबर कैफे से करा लीजिए या आप खुद अपने PC पे सारे प्रोसेस को कर सकते हैं। कोई बड़ा झमेले का काम नहीं है। आपको क्या करना है, आप सरकारी रिजल्ट से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पे ओपन किया है, और फिर आपको कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब में DSSB ग्रुप B-C वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 स्टार्ट दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा जो है होम पेज खुलेगा, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा 8 जुलाई से, और 1 महीने का समय मिल रहा है आपको आवेदन करने का। बताया जा चुका है कि आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका कोर्स आयुर्वेद फार्मासिस्ट का है, कंपाउंडर का है, 2 ईयर का है, 2 साल का कोर्स है, आपने कंप्लीट किया है 2 साल में, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी भर सकते हो, नहीं एक्सपीरियंस है तब भी भर सकते हैं, क्योंकि 2 पोस्ट कोड की भर्ती है वो बताई जा चुकी है। तो लास्ट डेट 7 अगस्त है। एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, एडमिट कार्ड की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, और ये सारी चीज़ें जैसे ही अनाउंस होती हैं तो रिज़ल्ट का डेट भी आपको दिख जाएगा। एग्ज़ाम होते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे जिस पोस्ट कोड की, जिन पे हमारा टारगेट है, तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट इसमें 8 पोस्ट हैं, और फार्मासिस्ट आयुर्वेद यहाँ पे देख सकते हैं 19 पोस्ट हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको कह रहे हैं कि बहुत कम पोस्ट है, तो आपको बिना लाग लपेट के बस पढ़ाई करके सरकारी नौकरी मिलेगी, तो ये आपके लिए पर्याप्त है। ये चीज़ सोचना चाहिए, ठीक है। अवसर मिल रहा है ये सोच के आप ये मत सोचिए कि वैकेंसी कम है, आप ये सोचिए कि अवसर अच्छा है। अगर आप फाइट करोगे अच्छे से तो निश्चित ही विजय मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे अब आगे की प्रोसेस अगर देखें तो नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन लिंक, यहाँ से क्लिक करके फिलअप कर सकते हैं, या DSSB ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो सीधा सा फंडा है, आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन लिंक कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लेके जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया पेज खुलेगा, यहाँ पे होम पेज खुल जाएगा। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ऐसे खुल जाएगी, और यहाँ पे इस तरह के टैग लाइन चलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आपने कभी भी DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कभी भी कोई भी फॉर्म फिलअप किया होगा, तो आपको ईजी वे में साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के लिए क्या है, जैसे ही आप क्लिक टू साइन इन करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ जो है भर देंगे, हाई स्कूल का रोल नंबर भरना है, फिर किस ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया था वो भर देना है। अगर आपके पास पासवर्ड था या पासवर्ड आपने भरा है, फॉर्म भरा था, पासवर्ड है, तो पासवर्ड इजी वे में भर के कैप्चा कोड भरेंगे, साइन इन करेंगे, फॉर्म खुल जाएगा। आपको वहाँ से जाके बस पोस्ट अप्लाई कर देना है। लेकिन अगर आपने कभी नहीं फॉर्म भरा है DSSB में, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फॉर्म भरना है। सपोज दैट आप पासवर्ड भूल चुके हो, तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपने अगर मोबाइल नंबर दिया होगा, ईमेल आईडी दिया होगा, तो आपके फॉरगेट पासवर्ड करते ही आपके मोबाइल नंबर
और ईमेल आईडी पे ओटीपी चला जाएगा और आप इजी वे में पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो स्टूडेंट अभी तक DSSB के किसी भी वैकेंसी में आवेदन नहीं किए हैं तो उनको क्या करना है, उन्हें क्या करना है, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसे पेज खुल करके आएगा। फिर क्या करना है, आपको सारी जो नियम शर्तें हैं पढ़ने के बाद से पूरा प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखना है, जिसमें कह रहा है कि डू नॉट परफिक्स मिस्टर, मिसेज, कुमारी, SH, SMT, डॉक्टर, प्रोफेसर, मतलब कि जो भी आप नाम के साथ लगाते हो उसको यूज नहीं करना है, उसको बिना यूज किए ही नाम लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुमारी संगीता है तो कुमारी संगीता न लिख के बस संगीता लिखेंगे, और अगर श्री राजेश लिखा हुआ है तो श्री न लगा करके राजेश लिखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, सबको समझ में आता है, सभी ने फॉर्म भरा होगा तो सबको पता है। फिर वही चीज़ जो नाम है आप फिर से यहाँ पे फिलअप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ को रीफिल करेंगे, रोल नंबर हाई स्कूल का फिल करेंगे, फिर से रोल नंबर को रिफिल करेंगे। जो भी चीज़ आप भर रहे हैं उसको दोबारा से कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे फिलअप करना है। किस ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया था वो सिलेक्ट करेंगे, फिर से उसको रिफिल करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर से उसको रिफिल करेंगे, नेशनलिटी भरेंगे, फादर नेम, मदर्स नेम, मदर नेम, फादर नेम जो है रिफिल करेंगे, फिर स्पाउस नेम अगर मेल है तो अपनी वाइफ का नाम यहाँ पे भरेंगे, अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे भरेंगे। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे भर सकते हो, मोबाइल नंबर को फिर से रिफिल करने के लिए यहाँ पे कॉलम दिया उसमें फिल करेंगे। फिर ईमेल आईडी है उसको भी रिफिल करना है। जैसे ही आप भर लोगे तो फिर गेट OTP का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। आप क्या करेंगे, जैसे ही गेट OTP करेंगे तो आपका ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, उसके लिए OTP आपके पास जाएगा। आप OTP जैसे ही फिल करोगे ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगले प्रोसेस में आएंगे तो आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कह रहा है इन केस आधार नंबर इज प्रोवाइडेड देन नो स्कैन्ड ID प्रूफ इज रिक्वायर्ड टू अपलोडेड। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड का नंबर है तो फिर आपको स्कैन कॉपी नहीं देना है, और अगर नहीं है तो आप स्कैन कॉपी किसी अन्य ID की दे सकते हैं। तो एंटर आधार नंबर यस करके क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर आधार नंबर भर देंगे। एंटर नेम एज ऑन आधार, आधार पे जो नाम है आपका वो यहाँ पे आप लिखोगे, फिर से उसको री एंटर करेंगे। उसके बाद से आप एक अपना पासवर्ड सेट करोगे। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, जिसमें आप एक कैपिटल लेटर, एक नंबर, कैसे आप पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड का हम एक बार आपको बता देते हैं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको पता भी होगा कि पासवर्ड अगर इसके तरीके से नहीं डालेंगे तो वो पासवर्ड नहीं लेता है। तो पासवर्ड के लिए क्या करना है, कोई एक अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में होगा, फिर अगर सारे अल्फ़ाबेट जो है आप स्मॉल लेटर में डाल सकते हैं, और उसके बाद से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो डॉलर का सिंबल है, परसेंटेज का है, हाइफन है, स्टार है, @ है, स्लैश है और एंड का सिंबल। इनमें से मतलब कि ऐसे कोई भी सिंबल आपको एक चूज करना होगा। तो जैसे हमने एक यहाँ पे कैपिटल लेटर भी ले लिया, स्मॉल लेटर ले लिया, उसके बाद से हमने एक स्पेशल कैरेक्टर ले लिया। अब इसके बाद से आप कोई नंबर भी सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, 0 से 9 तक कोई भी नंबर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज दैट आपने 1 4 5 8 मतलब कि ऐसे कर लिया तो एक पासवर्ड आपका रीसेट हो गया। इसी पासवर्ड को आप फिर से यहाँ पे भर देंगे और अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं। मतलब कि आपने जो भरा है सारी चीज़ें एक बार मिलाने के लिए आपको यहाँ से देगा। प्रीव्यू करने के बाद से आप चेक कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे बॉक्स में आई हैव सीन द प्रीव्यू एंड वेरीफाइड दैट ऑल डिटेल्स फिल्ड बाय मी आर करेक्ट, आई विल नॉट क्लेम एनी चेंजेस इन माय डिटेल आफ्टर फाइनल सबमिशन फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लिक करके सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। समझ में आया? इतना करते ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आपके पास लॉगिन आईडी, पासवर्ड, जैसे हमने बताया लॉगिन के लिए क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल का रोल नंबर, और फिर किस ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया था वो, और फिर पासवर्ड जो आपने बनाया है वो पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपको इस साइड में कॉर्नर पे कई सारे टैग दिखेंगे, जिसमें एक टैग ये भी दिखेगा, अप्लाई फॉर
पोस्ट या अप्लाई फॉर न्यू पोस्ट, वहाँ पे क्लिक कर लेंगे और आपको दोनों पोस्ट जिनके पास एक्सपीरियंस है, 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है, वो दोनों पोस्ट कोड अप्लाई कर देंगे। हम फिर से कह रहे हैं दोनों पोस्ट अप्लाई कर देंगे। आपको बता चुके हैं कि कैटेगरी वाइज किसकी किसकी सीटें हैं, जिनकी सीटें वही अप्लाई करेंगे, जिनकी नहीं हैं उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगर हम कहें तो SC ST भी हैं, मतलब SC की सीट नहीं है तो अगर उनकी सीट नहीं है तो वो चाहें तो वो भी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि दिल्ली में जनरल में काउंट हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं है। SC ST भी अप्लाई कर सकते हैं, OBC जनरल तो अप्लाई करेंगे ही, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई करने के बाद से सारी चीज़ें, फ़ोटो, सिग्नेचर, आगे प्रोसेस आपको दिखता जाएगा, आप उसको फॉलो करते जाएंगे, फ़ीस पेमेंट करेंगे, रिसिप्ट जो है आपकी जैसे ही कटेगी उसके बाद से आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। फाइनल सबमिशन करके प्रिंट आउट आप ले सकते हो। सारे फॉर्म जो भी भरे जाते हैं, जो भी फॉर्म भरे जाते हैं उसी तरह से ये भी प्रोसीजर है, कोई स्पेसिफिक इसमें कोई चीज़ नहीं है। आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे बैठ करके इजी वे में पूरा फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 रुपये की फ़ीस है। अगर आप अपने PC पर बैठ करके फॉर्म फिल करते हो तो कोई ज़्यादा एक्सेस चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना होगा, आप अपने तरीके से भर सकते हैं। अब आगे जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर बात करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं और क्या दिक्कत आ रही है उस पर बात कर ली जाए। तो सबसे पहले चीज़ हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंस कहाँ से आपका होना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस जो है इसमें चलेगा। तो एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो इसमें जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसमें, जिस पोस्ट कोड में एज बाउंडेशन जो है 18 से 32 है और वो पोस्ट कोड है 2/25। तो इस पोस्ट कोड में एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का, जबकि पोस्ट कोड 14/25 में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, वल्कि आपका 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। आप भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो रजिस्टर्ड है उससे अगर आपने किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और एक कमेंट ये भी आ रहा था कि सर अगर 12th में बायो या मैथ में से क्या होगा तो अप्लाई करेंगे, तो कोई मतलब ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके बोर्ड ने आपकी क्वालिफिकेशन चेक करके ही आपको वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया है। आ रहा समझ में। तो यूपी में बता दें कि जो 10+2 की अगर बात कर रहे हैं तो ये बायो वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं और मैथ वाले स्टूडेंट भी आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। 12th में बायो और अगर मैथ है तो ये आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई आर्ट से है, कोई आर्ट के अतिरिक्त कॉमर्स से है, तो ये स्टूडेंट्स जो है आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स नहीं कर सकते हैं। ये यूपी के लिए हम बता रहे हैं। बाकी अदर स्टेट में रूल अलग है। कई स्टेट में ऐसा है कि बस मैथ बस बायो वाले स्टूडेंट ही ये फार्मासिस्ट का कोर्स कर सकते हैं, और कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर आर्ट वाले भी जो है फार्मासिस्ट का कोर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल हैं, तो हमने बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें नहीं मतलब है। अगर आपको बोर्ड ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे दिया है, रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि जब आपने एडमिशन कराया होगा तो आपके पास ये चीज़ है तभी एडमिशन लिया गया होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आर्ट और कॉमर्स से यूपी का है और उसने आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स कर लिया, तो फिर दिक्कत वाली बात बन जाती है। आ समझ में, आप नहीं कर सकते हो। ठीक, तो डिप्लोमा 2 साल का इसमें मांगा गया है और कुछ नहीं मांगा गया है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हो, जिसमें एज जो है एज लिमिट 18 से 27 साल की कही गई है, मतलब कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एक्सपीरियंस कहाँ से बनवाएंगे, ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से
इंस्टीट्यूशन से आप 2 साल का एक्सपीरियंस अगर लिए, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस चाहिए? वर्क एक्सपीरियंस। या तो आप किसी फार्मेसी में काम किए हो, अब ये नहीं कि आप किसी एलोपैथ इंस्टीट्यूशन में गए हो और वहाँ पे काम किए हो तो वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर काम किए हैं तो किसी दवा की फैक्ट्री में, आयुर फार्मा कोई है, आयुर फार्मा, अगर कहीं आयुर्वेद की दवा बनती है और वहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट आप अपॉइंट हो, 2 साल काम किए हो और वो फार्मा जो है पूरी तरह से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन है उसका, बेशक में प्राइवेट है लेकिन उसने लाइसेंस लिया है, रजिस्ट्रेशन है और वहाँ पे आपने काम किया है, तो वहाँ से वो आपको एक्सपीरियंस लेटर जो है दे सकते हैं, वो एक्सपीरियंस आप लगा सकते हो। दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसा क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल है जो BMS के अंडर में हो और BMS रजिस्टर्ड हो, वो हॉस्पिटल भी रजिस्टर्ड हो, तो आप वहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट अगर आपने उनके फार्मेसी में काम किया है तो वहाँ से भी आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आ रहा समझ में? ज़्यादातर एक्सपीरियंस जो है आयुर फार्मा वाला मस्ट है, सही है। इसके अतिरिक्त आप अगर कहीं 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल है, आयुष हॉस्पिटल, वहाँ से भी आपकी जो है अगर वर्क किए हैं तो वो एक्सपीरियंस भी चल जाएगा, ठीक है। इंटर्नशिप को एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझ रहे हैं कि इंटर्नशिप है, 3 महीने की हमारी इंटर्नशिप है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइमिंग तक इंटर्नशिप कराया जाता है। यूपी में 3 महीने की है, कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 6 महीने की भी इंटर्नशिप होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस इंटर्नशिप के टाइमिंग को एक्सपीरियंस से जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस आपका रजिस्ट्रेशन के बाद का होना चाहिए। आ रहा समझ में? एक्सपीरियंस जो है 2 साल का एक्सपीरियंस कब से ऐड होगा? रजिस्ट्रेशन के डेट के बाद से ऐड होगा। आ रहा समझ में? तो रजिस्ट्रेशन के डेट के बाद से आपका अनुभव जो मिला है, अनुभव प्रमाण पत्र मिला है, वही वैलिड होगा। लेकिन अगर आप कहीं से बनवा रहे हो अर्जी फर्जी और आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सारा मेहनत करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो पोस्ट कोड क्या कर सकते हैं? 2/25 ईजी वे में अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो 14/25 में अप्लाई कर लें। और अगर किसी के पास ऐसा है व्यवस्था कि वो एक्सपीरियंस लेटर बनवा सकते हैं या एक्सपीरियंस उनको मिल जाएगा, तो जो जगह बताई गई है वहाँ से आप बनवा लीजिए, वहाँ से आप चीज़ें जो हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा तो आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे थे कि क्या सर GNM वाले अप्लाई कर सकते हैं? GNM वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो GNM यानी कि यूपी में जो आयुर्वेद उपचारिका हैं, आयुर्वेद उपचारिका, तो यूपी में जो आयुर्वेद उपचारिका हैं उनका कोर्स ड्यूरेशन जो है 3 साल 6 महीने या 9 महीने का है, ठीक है। तो ये कोर्स जो है इनका भी डिप्लोमा है, लेकिन कम से कम 2 साल का कोर्स होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप यूपी उपचारिका के अंडर में आ रहे हो तो आप नहीं अप्लाई करोगे। स्पेशली जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी है तो फार्मासिस्ट ही अप्लाई करेंगे, चाहे आप राजस्थान के हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हो गए या हरियाणा के हो गए। हरियाणा में वैद्य जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिस्पेंसर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए ही है, स्पेशली उन्हीं के लिए जो है पोस्ट निकल के आई है वो अप्लाई कर सकते हैं। किन्हीं महाशय का कमेंट आया था कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो अभी आप फॉर्म भर लीजिए, परीक्षा दे लीजिए, फिर तब जा करके हम कट ऑफ पे भी बात करेंगे, कट ऑफ भी आपको बताई जाएगी, ठीक है। और अभी से नकारात्मक चीज़ें जो हैं दिमाग में नहीं रखनी है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। और अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी जो सीटें अनाउंस हुई हैं, इसमें जो सीटें अनाउंस हुई हैं उसमें से एक सीट आपकी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। तो फॉर्म जो है भर दीजिए, 1 महीने का समय है, इत्मीनान से भरिए। अगर सर्टिफिकेट वगैरह कुछ बनवाना है, कई लोग का ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ होगा, तो रजिस्ट्रेशन अगर बनवाना है तो रजिस्ट्रेशन भी बनवा लीजिएगा। डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं होगा वो भी करा लीजिएगा। तो आप इत्मीनान से, टाइमिंग है
आराम से भरिए और फॉर्म भरने के बाद से क्लासेस ज्वाइन करके आप पढ़ाई भी कीजिए। आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी। अच्छा समय है, सुनहरा मौका है, मेहनत करोगे तो नौकरी आपकी हो जाएगी और जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं और आयुर्वेद से रिलेटेड वैकेंसी के लिए तैयारी करते हैं, आयुर्वेद भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, या उन्हें आयुर्वेद की वैकेंसियों का इंतज़ार है, अपने स्टेट से आयुर्वेद की वैकेंसी का इंतज़ार है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। क्या पता अगली भर्ती आपके स्टेट की हो और उससे रिलेटेड जो तैयारी है वो भी आप हमारे ऐप के द्वारा, हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा कर रहे हों, तो कोई भी अपडेट मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और वीडियो को आप अपने फ्रेंड, क्लास ग्रुप या कॉलेज ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाए। और फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या कोई और इशू है, कोई चीज़ रह गई है जो नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।